हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 3 सेशन है 24-28 माइनर 1B सोशोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में ही आप अपना MDC पेपर भी कमेंट बॉक्स में बताकर जाइएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं माइनर 1B सोशोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 3 24-28 के स्टूडेंट के लिए माइनर 1B सोशोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहले हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, शक्ति क्या है? शक्ति मतलब पावर। शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, समूह या संस्था दूसरों के व्यवहार, निर्णय या कार्यों को प्रभावित या नियंत्रित कर सकती है। राजनीति में शक्ति राज्य और शासन का महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, समूह या संस्था दूसरों के व्यवहार, निर्णय या कार्यों को प्रभावित या नियंत्रित कर सकती है। राजनीति में शक्ति और राज्य और शासन का महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्ता क्या है? ऑथोरिटी। सत्ता वह वैध शक्ति है जिसे समाज या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। सत्ता का प्रयोग नियमों और कानूनों के अनुसार किया जाता है तथा लोग स्वेच्छा से इसका पालन करते हैं। सत्ता वह वैध शक्ति है जिसे समाज या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। समाज से भी और कानून से भी मान्यता प्राप्त होती है। सत्ता का प्रयोग नियमों और कानूनों के अनुसार किया जाता है और लोग उसे स्वेच्छा से पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नागरिकता क्या है? सिटीजनशिप। नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी संबंध है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को राज्य में अधिकार प्राप्त होते हैं तथा उसके प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक होता है। नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी संबंध है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को राज्य में अधिकार प्राप्त होते हैं तथा उसके प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके सरकार बनाती है और शासन संविधान एवं कानून के अनुसार चलता है। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है और जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके सरकार बनाती है और शासन संविधान एवं कानून के अनुसार चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पितृसत्ता क्या है? पितृसत्ता क्या है? पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार और समाज में पुरुषों का प्रभुत्व होता है। एक महिलाओं की तुलना में उन्हें अधिक अधिकार, शक्ति और निर्णय लेने का स्थान प्राप्त होता है। पितृसत्ता मतलब पुरुष प्रधान देश। पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार और समाज में पुरुषों का प्रभुत्व होता है। अगर कुछ भी निर्णय लेना हो तो पुरुष ही लेंगे, महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है, तो उसे कहते हैं पुरुष प्रधान पितृसत्ता। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, शक्ति एवं सत्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। पावर एंड ऑथोरिटी में क्या अंतर है, इसको बताना है। शक्ति और सत्ता राजनीतिक विज्ञान की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। दोनों का संबंध दूसरों के व्यवहार, निर्णय और कार्यों को प्रभावित करने से है, लेकिन इसके स्वरूप और आधार में महत्वपूर्ण अंतर होता है। शक्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति, समूह या संस्था की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रभावित या नियंत्रित कर सकता है। शक्ति का प्रयोग बल, धन, पद, ज्ञान, प्रभाव या अन्य साधनों के माध्यम से किया जाता है। यह वैध भी हो सकती है और अवैध भी। इसीलिए शक्ति का प्रयोग कभी कभी दबाव, भय या बलपूर्वक भी किया जाता है। शक्ति और सत्ता राजनीतिक विज्ञान की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं और दोनों का संबंध दूसरों के व्यवहार, निर्णय और कार्यों को प्रभावित करने से है, लेकिन इसके स्वरूप और आधार में महत्वपूर्ण अंतर है। शक्ति से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति, समूह या संस्था की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रभावित या नियंत्रित कर सकता है। शक्ति का प्रयोग बल, धन, पद, ज्ञान, प्रभाव या अन्य साधनों के माध्यम से किया जा सकता है। यह वैध और अवैध दोनों हो सकता है, इसीलिए शक्ति का प्रयोग कभी कभी दबाव, भय या बलपूर्वक भी किया जाता है।
दूसरा इसके विपरीत है सत्ता। वैध एवं मान्यता प्राप्त शक्ति है। सत्ता पर आधार संविधान, कानून, परंपरा या समाज की स्वीकृति होती है। सत्ता का पालन लोग स्वेच्छा से करते हैं क्योंकि वे उसे उचित और न्यायसंगत मानते हैं। सत्ता का प्रयोग हमेशा निर्धारित नियमों और कानूनों के अनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी अपराधी द्वारा लोगों को डराकर अपने आदेश मनवाना शक्ति का उदाहरण है, जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, जिला अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा कानून के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करना सत्ता का उदाहरण है। इसके विपरीत जो सत्ता है वह वैध एवं मान्यता प्राप्त शक्ति है। सत्ता का आधार संविधान, कानून, परंपरा या समाज की स्वीकृति होती है। सत्ता का पालन लोग अपनी इच्छा से करते हैं क्योंकि वे उसे उचित और न्यायसंगत मानते हैं। सत्ता का प्रयोग हमेशा निर्धारित नियमों और कानूनों के अनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए बताया गया है किसी अपराधी द्वारा लोगों को डराकर अपने आदेश मनवाना शक्ति का उदाहरण है। किसी अपराधी द्वारा लोगों को डराकर अपने आदेश को मनवाना ये शक्ति है, जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, जिला अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा कानून के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करना सत्ता का उदाहरण है। निष्कर्ष में बताया गया है कि प्रत्येक सत्ता में शक्ति निहित होती है क्योंकि बिना शक्ति के सत्ता प्रभावी नहीं हो सकती, किंतु प्रत्येक शक्ति सत्ता नहीं होती क्योंकि शक्ति हमेशा वैध या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती। इसीलिए सत्ता को वैध शक्ति कहा जाता है, जबकि शक्ति वैध और अवैध दोनों प्रकार की हो सकती है। प्रत्येक सत्ता में शक्ति निहित होती है क्योंकि बिना शक्ति के सत्ता प्रभावी नहीं हो सकती। बिना शक्ति के सत्ता प्रभावी नहीं हो सकती। प्रत्येक शक्ति सत्ता नहीं होती और शक्ति हमेशा वैध या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती। शक्ति हमेशा वैध या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती। इसीलिए सत्ता को वैध शक्ति, लेजिटिमेट पावर कहा जाता है, जबकि शक्ति वैध और अवैध दोनों प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है राज्य एवं समाज, स्टेट सोसाइटी रिलेशंस के संबंधों की व्याख्या कीजिए। राज्य एवं समाज के संबंधों की व्याख्या कीजिए। राज्य और समाज एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। समाज व्यक्तियों, परिवारों, समूहों तथा संस्थाओं का व्यापक संगठन है, जबकि राज्य समाज का वह राजनीतिक संगठन है जो कानून बनाता है और उसका पालन करता है तथा शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखता है। राज्य का उद्देश्य समाज के लोगों के हितों की रक्षा करना और उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना होता है। राज्य और समाज एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। समाज व्यक्तियों, परिवारों, समूहों तथा संस्थाओं का व्यापक संगठन है, जबकि राज्य समाज का वह राजनीतिक संगठन है जो कानून बनाता है और उसका पालन करता है और शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखता है। राज्य का उद्देश्य राज्य के लोगों के हितों की रक्षा करना और उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना होता है। राज्य और समाज के संबंध परस्पर निर्भरता पर आधारित होती है। राज्य और समाज के संबंध परस्पर निर्भरता पर आधारित होती है। राज्य समाज से ही अपनी शक्ति और वैधता प्राप्त करता है, जबकि समाज अपने अधिकारों की सुरक्षा, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और सुरक्षा के लिए राज्य पर निर्भर रहता है। राज्य समाज की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियाँ और कानून बनाता है, वही समाज की लोकतांत्रिक माध्यमों जैसे चुनाव, जनमत, सामाजिक आंदोलनों और नागरिक संगठनों के माध्यम से राज्य की नीतियों को प्रभावित करता है। राज्य और समाज के संबंध निर्भरता पर आधारित है और राज्य समाज से ही अपनी शक्ति और वैधता प्राप्त करता है। राज्य समाज से ही अपनी शक्ति और वैधता प्राप्त करता है, जबकि समाज अपने अधिकारों की सुरक्षा, न्याय, शिक्षा, व्यवस्था, विकास और सुरक्षा के लिए राज्य पर निर्भर रहता है। राज्य समाज की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियाँ और कानून बनाता है और वही समाज भी लोकतांत्रिक माध्यमों जैसे चुनाव, जनमत, सामाजिक आंदोलन और नागरिक संगठनों के माध्यम से राज्य की नीतियों को प्रभावित करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य और समाज के बीच सहयोग, सहभागिता और उत्तरदायित्व का संबंध होता है। यदि राज्य जनता के हितों की उपेक्षा करता है तो समाज लोकतांत्रिक तरीकों से उसका विरोध कर सकता है और परिवर्तन की मांग कर सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य और समाज के बीच सहयोग, सहभागिता और उत्तरदायित्व का संबंध होता है। यदि राज्य जनता के हितों की उपेक्षा करता है तो समाज लोकतांत्रिक तरीकों से उसका विरोध कर सकता है और परिवर्तन की मांग भी कर सकता है।
निष्कर्ष में बताया गया है कि अतः राज्य और समाज एक दूसरे के पूरक है, दोनों के बीच संतुलन, सहयोगात्मक और उत्तरदायी संबंध लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। राज्य और समाज एक दूसरे के पूरक है, दोनों के बीच संतुलित, सहयोगात्मक और उत्तरदायी संबंध लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 है लोकतांत्रिक एवं सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था में अंतर। लोकतांत्रिक एवं सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था में अंतर। लोकतांत्रिक और सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्थाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। जनता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इस व्यवस्था में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, मतदान का अधिकार तथा अन्य मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। कानून का शासन होता है और न्यायपालिका और मीडिया स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। लोकतांत्रिक और सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्थाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते, बिल्कुल अलग होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होता है। जनता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। और इस व्यवस्था में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, मतदान का अधिकार तथा अन्य मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। कानून का शासन होता है तथा न्यायपालिका और मीडिया स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसके विपरीत सत्तावादी व्यवस्था में समस्त शक्ति एक व्यक्ति, एक दल या एक शासन के हाथों में केंद्रित होती है। इस व्यवस्था में नागरिकों की स्वतंत्रता सीमित होती है तथा सरकार लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं, विपक्ष का दमन किया जाता है। इसके विपरीत जो सर्वसत्तावादी व्यवस्था में समस्त शक्ति एक व्यक्ति, एक दल या एक शासन के हाथों में केंद्रित होता है और इस व्यवस्था में नागरिकों की स्वतंत्रता सीमित होती है तथा सरकार लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं होते, विपक्ष का दमन किया जाता है। इसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भी नहीं होता है और विपक्ष का दमन किया जाता है तथा मीडिया और न्यायपालिका पर भी सरकार का नियंत्रण रहता है। नागरिकों को सरकार की आलोचना करने में स्वतंत्रता नहीं होती। मीडिया और न्यायपालिका में भी सरकार का नियंत्रण होता है और नागरिकों को सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वतंत्र, समानता, जनभागीदारी और कानून के शासन पर आधारित होती है, जबकि सर्वसत्तावादी व्यवस्था शक्ति और केंद्रीकरण, नियंत्रण और नागरिक स्वतंत्रताओं के अभाव पर आधारित होती है। इसीलिए लोकतंत्र को जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन माना जाता है, जबकि सर्वसत्तावादी व्यवस्था में शासन की इच्छा ही सर्वोच्च मानी जाती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वतंत्र, समानता और जनभागीदारी, कानून के शासन पर आधारित होती है, जबकि सर्वसत्तावादी व्यवस्था शक्ति के केंद्रीकरण, नियंत्रण और नागरिक स्वतंत्रताओं के अभाव पर आधारित होती है। इसीलिए लोकतंत्र को जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन माना जाता है, जबकि सर्वसत्तावादी व्यवस्था में शासन की इच्छा ही सर्वोच्च मानी जाती है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है शक्ति का अर्थ, विशेषताएं एवं वितरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। शक्ति का अर्थ, विशेषताएं एवं वितरण। पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 2 है राज्य, शासन एवं नागरिकता की अवधारणा का विस्तृत वर्णन कीजिए। स्टेट गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप की अवधारणा का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है नागरिकों के अधिकार, राइट्स, कर्तव्य, ऑब्लिगेशन एवं नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी की विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है राजनीति की प्रकृति, क्षेत्र एवं अध्ययन के महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। राजनीति की प्रकृति एवं अध्ययन के महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है लोकतांत्रिक एवं सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो यही
5 मार्क्स वाले में अभी मैंने करवाया और ये थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक एवं सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन। तुलना कीजिए मतलब अंतर बताना है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राजनीति में जाति, वर्ग एवं पितृसत्ता की भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए। भारतीय राजनीति में जाति, वर्ग एवं पितृसत्ता का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिजात वर्ग एवं शासन वर्ग की प्रकृति एवं प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अभिजात वर्ग एवं शासन वर्ग की प्रकृति एवं प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।